स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जो कि पोस्ट पास पार्टम असेसमेंट है, यानी कि बबली। अगर ये आपसे पूछा जाता है अभी जब प्रैक्टिकल होते हैं तो उस समय आपके एग्जामिनर पूछती है, एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी हो, कि बबली क्या होता है, तो सब लोग आपको आना चाहिए। ये नहीं कि उनका मुंह देखें कि क्या होता है, सोच रहे हैं ना। तो ये आज हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ना। तो ये देख लीजिए, ये इसके फुल फॉर्म है, ठीक है। बी फॉर ब्रेस्ट, यू फॉर यूट्रस, बी फॉर बावल, बी फॉर ब्लैडर, एल फॉर लोकिया, ई फॉर एपिजोटमी, एच फॉर होमेन साइंस एंड ई फॉर इमोशनल स्टेटस। तो इन सब के बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आज हम यही देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, ये मटर्नल असेसमेंट है, ठीक है। माँ का जो भी मतलब डिलीवरी के बाद असेसमेंट किया जाता है, तो उसमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं बबली। तो ये बबल ही भी बोलते हैं, बबली भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अपना अपना है, ठीक है। बी फॉर, अब इसमें आप क्या देखेंगे, ब्रेस्ट का साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे और इंगॉजमेंट देखेंगे, ठीक है। ये मैं आगे समझाती हूँ स्लाइड्स में। यू में हो गया यूट्रस, यूट्रस कितना फॉर्म है और बॉगी है, ठीक है। और बी में देखेंगे ब्लडर कैसा है, उसकी टेंडरनेस कैसी है और उसका डिस्टेंडेड है कि एम्प्टी है। और बी में देखेंगे फिर से बावल मूवमेंट, उसका मोशन कैसा हुआ है, मतलब क्लियर है कि नहीं है। और एल में यानी कि कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। एल में देखेंगे लोकिया, मूवमेंट, ऑर्डर, यानी कि स्मेल, बैड स्मेल कैसी है उसकी, और बैड स्मेल है या कैसा है, कलर उसका देख लेंगे, क्लॉट्स देख लेंगे, है ना, लोकिया में। और ई में देखेंगे उसकी एपिजोटमी, यानी कि उसका लोकेशन, स्टिचेस, एडिमा सब आ जाएगा इसमें, यानी कि रीडा रीडा करके जो है ना वो सब आ जाएगा। जो मैंने इससे पहले अभी जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने रीडा भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, हालांकि मैं उसके लिए भी एक बना दूंगी, छोटा सा टॉपिक है। फिर उसके बाद है एच। एच में देखेंगे होमेन साइन, यानी कि क्या होता है होमेन साइन, वो उसमें देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर ई में देखेंगे इमोशनल स्टेटस ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि मदर की बॉन्डिंग, और ये है होमेन साइंस, ठीक है। तो ये अभी हम इसको आगे की स्लाइड में इसको भी पढ़ेंगे। तो पहले अब शुरू से स्लाइड देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो वाइटल साइंस टेकन जो हम करते हैं, फर्स्ट टेस्ट किया जाता है, जिसका पर्पस होता है मतलब वर्बलाइज पर्पस हो सकता है, मतलब हम उसको देखते हैं और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो मतलब जो पोस्टमार्टम है, मतलब डिलीवरी के बाद उसको कैसा उसका ये असेसमेंट करेंगे कि कैसे उसके वाइटल साइन है। इनके बेसिस में हम इनकी ये भी देखते हैं, जो अभी बबली बबली से हमको पूरा उसका समझ में आ जाएगा। वाइटल साइंस तो हम करते ही हैं, उसके अलावा हम ये सब भी करते हैं ताकि इससे हम क्या कर सकें, उसकी कंडीशन को चेक कर सकें। तो ब्रेस्ट में हम देखेंगे कि पेशेंट का जो ईच ब्रेस्ट है वो इंगॉजमेंट देखना है, उसका ईच ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट में उसका देखना है। इंगॉजमेंट तो नहीं है, और उसका मतलब एंगोजमेंट का मतलब होता है जैसे स्वेल हो जाना ना, स्वेलिंग होना और टाइटनेस होना, मतलब और साइज में इंक्रीज होना, यानी कि जब उसका मिल्क उसके अंदर भर जाता है और पास नहीं होता है तो वो इंगोज हो जाता है, यानी कि स्वेल सा हो जाएगा, मतलब साइज में बड़ा हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग सी लगेगी और काफ़ी टाइट लगेगा छूने पे। और फीलिंग एंड नोट देन आर दे फॉर्म फुली शाइनी एंड टेंडर, और उसके अलावा वो टेंडर भी लगेगा, फुलफिल तो लगेगा ही क्योंकि उसमें मिल्क फॉर्म वो है, भरा हुआ है। तो ये सब हम नोट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि निप्पल भी देखते हैं उसमें कि ये जो निप्पल में कोई सोर तो नहीं है, कोई मतलब घाव वगैरह देखते हैं, कोई या निप्पल क्रैक तो नहीं है, जैसे ड्राई निप्पल होते हैं ना, उसकी केयर एंटीनेटर में ना बताओ तो निप्पल कैसे हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। और उसमें फिर जब वो फीड कराती है मदर तो उसको काफ़ी पेन होता है, ठीक है। ये और ब्लड भी आ सकता है। और ये जो इवालुएट करेंगे उसके निप्पल के जो इन्वर्टेड है, फ्लैट है, या फिर ये जो होता है एवर्टेड है, यानी कि वो धसे हुए हैं या वो बिल्कुल ही फ्लैट है, ये तरीके की उसकी शेप है। अब उसमें हम ये भी देख लीजिए, ये भी देख सकते हैं कोई लंप तो नहीं है और गांठ ही टाइप की कुछ हो रही है तो, है ना, या फिर स्किन उसकी धसी हुई है। और ये चेकिंग द सिस, उसकी जो स्किन का टेक्सचर देख लेंगे, कलर वगैरह देख लेंगे, और उसके जो निप्पल का वो देखेंगे कि वो कैसा है, निप्पल का मतलब धसे हुए हैं या वो शेप में ठीक है जिससे कि बेबी सक कर पाए। और निप्पल में से ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, कोई लीकेज तो नहीं है, ये सब भी एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के हमको ये वाला ज़्यादा है कि क्रैक तो नहीं है जिससे बेबी अच्छे से फीड कर पाए, मदर को कोई पेन ना हो। और उसके वाला इसके जो निप्पल की साइज़ कैसे है, फ्लैट है कि इन्वर्टेड है, या मतलब धसे हुए हैं, या फिर
उसके क्रैक हैं, इस तरीके से ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस में क्या करेंगे, पैल्पेट करेंगे, यानी कि यूट्रस को इस तरीके से देखिए, ये पैल्पेट कर रहे हैं यूट्रस को, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसमें मिड लाइन नियर द अम्बलाइकस, ये जो अम्बलाइकस है इसकी मिड लाइन है, ये देखिए ये मिड लाइन हो गई और ये अम्बलाइकस हो गया। यहाँ पे इसको इसके पास में इसको देखते हैं। और अब फुल ब्लैडर में पुश द ब्लैडर, अगर ये ब्लैडर फुल नहीं कराया, मतलब एम्प्टी नहीं कराया, सॉरी, अगर ये ब्लैडर एम्प्टी नहीं कराया तो ये जो ब्लैडर है वो क्या होगा कि ये जो होगा ये राइट को या लेफ़्ट को जो होता है अम्बलाइकस कॉर्ड के इधर उधर मतलब फील होगा। और जो कॉज होता है पेशेंट इसमें क्या करेगा, हैवी फील करेगा, उसको भरा हुआ सा लगेगा। और फंडेड जो होता है वो रिमेन फर्म एंड इफ़ यूट्रस बिकम बोगी, जेंटली मसाज द यूट्रस टू हेल्प द ये जो मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। और क्या करेंगे, अगर यूट्रस में जो होता है इसको हम देखेंगे कि यूट्रस कैसा है, मतलब यूट्रस जो होता है शुड बी रिमेन, मतलब वो होना चाहिए यूट्रस टेंडर होना चाहिए, यानी कि यूट्रस रिमेन फर्म। फर्म का मतलब होता है, फर्म का जो यूट्रस का मतलब यानी कि यूट्रस जो होता है एक हार्ड, जिसे बोलते हैं ना फर्म, फर्म मतलब होता है जैसे हार्ड होना चाहिए, मतलब उसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होंगे तो वो हार्ड होगा, ठीक है। और वो नहीं होना चाहिए बॉगी यूट्रस नहीं होना चाहिए, मतलब एक थुलथुला टाइप का ना, सॉफ्ट टाइप का यूट्रस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तभी ऐसा होगा, उसकी मसल्स बॉगी होगी, है ना। तो ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे, उसकी मसाज करेंगे जेंटली, ये देखिए आप, जेंटली उसकी मसाज करेंगे जिससे कि यूट्रस क्या हो जाए, फिर से उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो और वो हार्ड हो, और इस तरीके से उसके जो भी अंदर ये उसका जो साइज़ उसमें अपने आप में नॉर्मल साइज़ में जा सकता है। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कौन से टाइम में कितना होता है। डे 1 में कितना इंच ये अम्बलाइकस के पास से आप देखें तो डे 1 में इस तरीके से ये पास आता जाता है, फर्स्ट डे में इधर होगा, सेकंड में इधर होगा, थर्ड में इधर होगा, और ये जो होता है 9 डे में जो होता है ये बिल्कुल अपने जगह में आता है। मतलब टाइम लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये अपने 6 वीक्स का टाइम होता है पूरा वैसे तो इस तरीके से ये अपने टाइम में आता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके इस तरीके से ये डाउन होता चले जाता है। तो आपको कुल मिला के ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है, ये बोलना है कि यूट्रस को जो आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे, उसको पैल्पेट करेंगे नियर टू अम्बलाइकस, और उसके बाद उसमें देखेंगे कि वो फुल तो नहीं है। अगर ये ऐसा फील हो रहा है तो इसका मतलब ब्लैडर इसका फुल है, अभी इसको यूरिन पास नहीं हुआ, उसके बारे में पूछेंगे। और अगर ये फुल यूट्रस होगा तो आप अच्छे से पैल्पेट नहीं कर पाएंगे। यूट्रस क्या होगा, मिड लाइन की या तो राइट में या तो लेफ़्ट में ज़्यादा उसको हैवी फील होगा, अपने शेप में नहीं रहेगा, और इसलिए उसको यूरिन पास करानी भी बहुत ज़रूरी होती है। और जो यूट्रस को फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे कि वो कैसा है, बॉगी है या फर्म है, मतलब हार्ड है या फिर बिल्कुल ही थुलथुला है। अगर वो हार्ड है तो इसमें इट्स मीन उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, अपना काम कर रहा है ना। और अगर नहीं है तो उसमें जेंटली मसाज करेंगे ताकि यूट्रस क्या है अपनी जगह पे ठीक से नॉर्मल पोजीशन में आए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैडर में देखेंगे, ये यूरिन के लिए देखेंगे कि उसका ब्लैडर को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे मतलब, और पैल्पेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको पैल्पेट करेंगे कि वो हार्ड है कि नहीं, जैसा भी आपने देखा था। और यूट्रस की जो होती है वो उसको ब्लैडर को देखना है सेम टाइम, कब देखना है, जिस समय जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे ना, जब आप ये देख रहे हैं इसकी फंडल हाइट देख रहे हैं कि कितनी ऊपर है, तो उसी समय आपको ब्लैडर को भी चेक करना है कि ब्लैडर फुल है या एम्प्टी है। तो उसी समय एट द सेम टाइम आपको चेक करना है हाइट ऑफ द मतलब ये फंडस की हाइट के समय ही आपको ब्लैडर को भी चेक करना है, उसको पैल्पेट करना है कि उसमें वो एम्प्टी है, या अगर वो मतलब फुल होगा तो वो हार्ड फील होगा और एम्प्टी होगा तो सॉफ्ट फील होगा। और पेशेंट को क्या करना, नॉट वॉइडेड, अगर वो पूछना है उससे कि आपको यूरिन पास हुई, और अगर 6 से 8 घंटे लग गए डिलीवरी के बाद भी उसको यूरिन पास नहीं हो रही है, तो क्या करना है, स्ट्रेट कैथेटर, स्ट्रेट मतलब होता है जो प्लेन कैथेटर होता है ना, जिसमें वो नहीं होता है, जिसके बल्ब नहीं होता है, फॉलिस कैथेटर की तरह कि उसमें आप प्लेन वाटर डालें, NS वाटर डालें, उसको वो करें, तो वो नहीं होगा उसमें, सिर्फ वो कैसा रहेगा, प्लेन रहेगा। यूरिन पास कराया और उसको आउट कर लिया, लेकिन इन्फॉर्म पहले डॉक्टर को करना और डॉक्टर ऑर्डर के बाद ये सब करना है। फिर बावल में देखेंगे कि पेशेंट का जो बावल मूवमेंट है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, मतलब सॉफ्ट हो रहा है कि नहीं, और उसको हो पा रहा है कि नहीं, या कितने दिन से नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन तो नहीं है। इसका हमारा जो इसका जो मेन गोल होता है बावल का देखने का, वो ये होता है, B फॉर बावल, B फॉर ब्लैडर। तो बावल ब्लैडर में यूरिन एम्प्टी होना चाहिए, और जो
मतलब टाइम से होना चाहिए, 6 to 8 आवर्स नहीं होने चाहिए ऊपर तक, और क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादातर पेशेंट को रहती है, इसलिए इसका ध्यान देना होता है। और अगर बावल भी पास नहीं हो रहा है तो वो तो खैर अपने टाइम से होगा, पर उसको भी ध्यान देना है कि कितने दिन तक नहीं हुआ या नॉर्मली हो रहा है कि नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन होगी। और ये स्टिच भी जो उसको अगर एपिसोड में है तो स्टिच भी आउट होने के डर रहता है। और इसमें क्या करेंगे लोग, क्या में उसका जो पेरिनियल जो पैड होते हैं, जो पेरी पैड मतलब पेरिनियल जो पैड होते हैं, उसको चेक करना होगा अपनी ईच शिफ्ट में। उसको एक बार जो है उसका पक्का सा चेक करना है, एक एक आर्ली। और उसको जो होता है उसका कलर, अमाउंट, टाइप और जो उसकी फॉल ब्लडिंग ओडर होता है, यानी कि जो स्मेल फॉल होती है ना, सॉरी स्मेल ओडर मतलब कि जो गंध जो होती बेकार, दुर्गंध जिसे बोलते हैं, वो वाली जो अगर स्मेल आ रही है वो भी देखना होता है। और उसका कलर कैसा है ये सब देखना होता है। ये सब आप तब पता कर पाएंगे जब आपको नॉर्मल लोकिया का कलर पता होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो क्या करे, क्लॉट्स को भी चेक करे, मतलब अगर वो क्लॉट पास कर रही है तो उसको ध्यान रखना है कि वो कितने नंबर में क्लॉट पास कर रही है, उसको ध्यान रखना है कि किस साइज़ में क्लॉट उसके आ रहे हैं। और अगर ज़्यादा है या जो भी है नॉर्मल से एक्सेसिव हो रहा है तो उसको क्या करना है, डॉक्टर को क्या करना है, ब्लीडिंग के लिए बताना है किसी भी तरीके की, अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको, जैसे कि ये है, देखिए एस्टिमेटेड लोग क्या, अगर ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता तो बच्चे अच्छे से आंसर नहीं कर पाते कि हाउ टू मेज़र, अगर पूछा जाए कि ये नंबर ऑफ मतलब ये ब्लीडिंग, हाउ टू मेज़र ब्लड, तो अमाउंट ऑफ ब्लड, तो वो नहीं बता पाएंगे अच्छे से ना, कैसे मेज़र करेंगे ऑब्वियसली, क्या उसको वो वेट करेंगे या उसको वो तो ये एक आइडिया होता है ना। तो ये देखिए काउंट करने या नंबर ऑफ पैड उसके आफ्टर डिलीवरी, 1 घंटे में कितने कितने पैड वो यूज़ कर रही है, ठीक है, 1 घंटे में कितने पैड चेंज हो पाए हैं। और ये देखिए अगर एक तो ये हो गया कितने पैड हो रहे हैं, और उन पैड में कितने साइज का ये ड्रॉप है ब्लड का, ठीक है, स्टेन कितने उसका जो स्कैंट है ये होगा 2 इंच से स्ट्रेन जो होता है, अगर उसका 10 ml है, अगर मतलब 2 इंच तक हो रहा है ना, 2 इंच तक आप आइडियली बनाएं, ये नहीं कि वहाँ पे मेजरमेंट करना, आइडियली अगर वो 2 इंच तक है तो इसका मतलब 10 ml उसको ब्लड पास हुआ है, ठीक है, 1 घंटे में। तो फिर आप उससे उसको एस्टिमेट कर लेंगे कि हर घंटे में अगर वो चेंज कर रही है तो कितना उसको ब्लड आ रहा और कितने उसने अभी तक पैड चेंज कर लिए। अगर पैड कैन बी वेटेड, अगर पैड उसका, ये तो मदर को पता चल जाता है कि मुझे तो अभी अभी लगा है तो कुछ ज़्यादा है नहीं, 1 घंटा हो गया अभी मुझे इतना ही है। लेकिन अगर उसका पैड हैवी है, हैवी का मतलब उसमें ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो वो मदर को फील होता है कि वो हैवी हो रहा है। तो उसका फार्मूला है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml ब्लड। अगर 1 ग्राम तक का उसका स्टेन हो रहा है, मतलब इसका जो साइज है 1 ml अगर इसमें होगा, कैसे, अगर वो जब ये तो ये 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml है, तो कहने का मतलब है कि 1 ml जितना भी भारी हो रहा, तो उसको आप कैसे मेज़र करेंगे, अगर मेज़र किया है, इन केस अगर मेज़र किया है तो जितने ग्राम का भी होगा तो उसको मल्टीप्लाई, अगर 10 ग्राम का वेट लग रहा है तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम उसमें ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये हो गया स्कैंटी ब्लड हो गया, ये हो गया स्मॉल, और ये हो गया मॉडरेट, ये और ये हो गया लार्ज। तो यहाँ पे आप स्मॉल का तो आपको पता चल गया कि 10 ml तक होगा, और इस स्कैंटी वाला ब्लड 10 ml तक होगा, जो स्मॉल होगा वो 10 to 15 ml होगा। वो कैसे होगा कि जो 4 इंच का अगर ये साइज़ है, ठीक है, 4 इंच का साइज़ हो रहा है स्ट्रेन का, तो वो हो गया 10 to 15 ml उसमें ब्लड है। अगर इसका साइज़ जो होता है वो 6 इंच स्टेन है, मतलब मॉडरेट आएगा, मॉडरेट में आएगा फिर ये, तो ये हो गया 25 to 50 ml। और अगर ये मोर देन 6 इंच है, तो इस मोर देन 6 इंच तो ये लार्ज में आ गया, ठीक है। और इसमें कम से कम 50 to 80 ml ब्लड उसका लॉस हो रहा है। तो ये आप इसके नंबर ऑफ पैड काउंट करते हैं कि 1 घंटे में कितने कितने ब्लड चेंज हुए और कितना कितना उसमें वो होगा। उससे मदर को कहते नहीं, फेंकना नहीं है, उसको रखना है, ताकि ये चेक करना होता है कि ये कितने तक का उसका स्ट्रेन पड़ा हुआ है साइज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक तरीका वो है, और एक तरीका है कि नंबर ऑफ पैड को काउंट कर लें पर आवर कितने हुए, और उसका वेट भी देख सकते हैं कितना हुआ है, और वो उसका फॉर्मूला ये है। और उसकी फंडल जो फॉर्मनेस है वही जो मैंने आपको बताया था कि टेंडर है कि बॉगी है, ये हार्ड है, ये सब चेक करना होता है फंडल हाइट के समय में, और डॉक्यूमेंट करना होता है उसकी प्रोटोकॉल को, जितना भी जो भी आपने देखा, ठीक है। और एपिसोड में देखते हैं आप, तो एपिसोड में क्या है कि जिसको एपिसोड में लगी वो रीडा, एवरी शिफ्ट रीडा को चेक करना होता है, यूज़ रीडा,
रीडा में ये सब आ जाता है। जो मैंने इसके फर्स्ट वाली अभी जो एपिसोड में का जो अभी आपको डाला था मैंने लेटेस्ट वीडियो, उसमें मैंने रीडा थोड़ा सा बताया था कि आर फॉर रेडनेस देखना होता है, ई फॉर एडिमा यानी कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है ऑपरेटिव पार्ट जो इंसिजन लगा है उसके आसपास की जगहों में, और रेडनेस कितना है, और अगर मतलब ब्लीडिंग कितनी है उसमें, और अगर ये एक्रोमेसिस की कंडीशन तो नहीं है, कुछ कलर वगैरह में चेंज हो गया, ब्लूइश हो रहा है, इस तरीके से चेंजेस हो रहा है, और डिस्चार्ज में कोई ब्लडी डिस्चार्ज है, सीरम है या क्या है उसमें, पस है, कुछ भी है वो चेक करना होगा। और अप्रॉक्सीमेशन में होगा कि वो ठीक से जो एजेज होते हैं, जैसे ये कट लगा है ना, ये कट लगा है तो ये दोनों पार्ट अलग हो गए, तो ये दोनों जो एज होते हैं इधर का भी और इधर का भी, दोनों आपस में इक्वली वो एक दूसरे से होल्ड हो रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल जो ये देखने के लिए लोकिया आपको आना चाहिए ना, मतलब ये जो लोकिया को देखने के लिए आपको ये भी आना चाहिए कि नॉर्मल है कि नहीं है। तो एक बार इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। तो देखिए लोकिया को याद करने के लिए कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहले अल्वा बोल देंगे, सिरोसा या सिरोसा अल्वा रुब्रा, कुछ भी जो याद होता है वो पहले बोल देते हैं। तो आप इसको RSA से याद कर लीजिए, RSA से समझ गए ना क्या चीज़ है, तो RSA से आप याद कर लीजिए। और ये देखिए R फॉर रुब्रा, S फॉर सिरोसा और A फॉर अल्बा। ठीक है, इस तरीके से एक संघ का नाम समझ लीजिए, R से कोई संघ है जैसे समझ लीजिए कि ऐसा कुछ है, और उसमें R से रुब्रा हो गया, S से सिरोसा हो गया और A से अल्बा हो गया। ठीक है, तो R कैसा हो गया, एकदम से रेड। ठीक है, तो ये हो गया गुस्से वाला हो गया, समझ लीजिए। उसको थोड़ा सा शांत किया तो वो हल्का सा उसमें गुस्सा उसका शांत हो गया, तो वो पिंक में हो गया। अब उसको और ज़्यादा समझाया, उसकी काउंसलिंग करी तो वो अब थोड़ा सा डाउन हो गया। इसको ऐसे करके समझ लीजिए। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कुछ के लिए तो खैर हलवा है वो तो फटाफट बता देते हैं, कुछ होते हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अल्बा पहले था कि सिरोसा, मैंने उनके लिए बताया कि जो सबसे पहले गुस्सा वाला है, ऐसा समझ लीजिए इसको। ठीक है, रेड कलर से, तो सबसे पहले रेड आएगा रुब्रा, तो ये हो गया डार्क रेड कलर का हो गया। और ये जो होता है इसका जो टाइमिंग होता है वो 3 to 4 डेज़ होगा, मतलब ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। और ये जो होता है कुछ दिन तक रहता है कहने का मतलब। और ये जो होता है ये इसमें जो होते हैं मेन, इट इज़ द मेनली मेड ऑफ ब्लड, इसमें बस ज़्यादातर ब्लड ही होता है, यानी कि RBC ज़्यादा होंगे तो इसलिए ये ज़्यादा रेड दिख रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ होता है ये देख लीजिए। इसमें ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि रुब्रा में ऐसा कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें होता है फीटल मेम्ब्रेन्स होता है, डेसिडुआ होता है, डेसिडुआ आपको पता ही है, और मिकोनियम हो सकता है, और सर्वाइकल डिस्चार्ज इसमें होता है, सर्विस का भी डिस्चार्ज, तो ये उसके साथ मिक्स रहता है RBC मतलब रेड ब्लड सेल, और ये ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए ये रेड होता है। उसमें हो गया लोकिया सिरोसा हो गया। इसके बाद तो लोकिया सिरोसा पिंक ब्राउन कलर का होता है, पिंकिश कलर आ जाता है, थोड़ा इससे कम हो जाता है। और उसमें ये जो होता है 4 to 10 डेज़ का रहता है इसका टाइम पीरियड, इतने तक ये रह सकता है। और इसमें जो होते हैं लेस इसमें ब्लड होगा, RBC इसमें कम होती है। और इसमें जो होता मोर जो होती वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होती, मतलब कहने का। और जो वुंड होता है वो डिस्चार्ज क्या करता है कि इसमें प्लेसेंटल कुछ वो हो सकते हैं, प्लेसेंटस पार्ट्स होते हैं, अदर साइड्स, और प्लेसेंटल पार्ट्स की जो अदर साइड्स होती हैं इधर उधर की कुछ जो वो जो वूज़ कर रही होती है वो होगा इसमें। और इसमें म्यूकस जो होती हैं वो हो सकती है, सर्वाइकल फ्रॉम द सर्विक्स, उसकी भी कुछ जो डिस्चार्ज होता है वो होता है। उसके अलावा लोकिया अल्बा हो गया। लोकिया अल्बा वाइटिश येलो कलर होता है, एकदम वाइट भी नहीं होता है और एकदम पिंक भी नहीं होता, वाइटिश येलो कलर होता है। और इसमें जो होता है इसका डेज़ पूरा 1 मंथ करके याद कर लीजिए, 10 to मतलब जैसे ये ख़त्म हुआ ये स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो ये देखिए 3 to 4 हो गया, और 4 को फिर से एंड कर लीजिए, 4 से 10 ये कर लीजिए, और 10 से पूरा लास्ट 28 ये कर लीजिए। तो आपको ये टाइमिंग पीरियड भी ऐसे करके याद हो जाएगी, जैसे एक ख़त्म हो रहा दूसरा स्टार्ट कर दीजिए, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो अल्वा जो होता इसका जो अबाउट ये अनदर 1-2 वीक्स का रहता है, मतलब या एक इससे 1 to 2 वीक्स और भी ज़्यादा हो सकता है अदर भी। और इसमें जो होता है 1 महीने के अलावा ये इतने दिन और हो सकता है। और इसमें क्या होता है इसके लिए ये इसमें वाइटिश टर्बिड फ्लूइड होता है, मतलब इसमें ड्रेन जो मतलब ज़्यादातर फ्लूइड रहता है, इसमें लिक्विडिटी रहती है ज़्यादा। और ये जो होता है इसमें वजाइनल डिस्चार्ज होगा, और इसमें मेनली डेसिडुअल सेल होंगे, म्यूकोजस सेल होंगी, और वाइट ब्लड सेल होते हैं RBC मतलब, और एपिथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ये वाइट येलो वाइट कलर का, येलोइश वाइट होता है, एकदम वाइट भी नहीं और एकदम येलो भी नहीं। तो ऐसे करके आप इसको RSA से याद कर लीजिएगा, ठीक है, वाइवा में बताने के लिए। उसके बाद हो गया पोस्ट पार्ट, यही कंटिन्यू करते हैं, बबली हम देख रहे हैं। अच्छा अभी अब कंटिन्यू करते हैं होम एंजाइम। H से क्या होता है, ये देखिए H से क्या होता है, होम एंजाइम, जो कि पेशेंट के जो लेग होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, फ्लैट करते हैं बेड पे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जैसे पेशेंट लेटा है, लेटी है, इसके
जो पैर होते हैं उसको 90 डिग्री एंगल में इस तरीके से उसको क्या करते हैं, रेस करते हैं, और फिर जो इसका जो ये होता है इसको फ्लैक्स करते हैं, फुट को ऐसे करके फ्लैक्स करेंगे ना। ये देख लीजिए आप, ये है, ये देखिए, ये 90 डिग्री तक किया, यहाँ से इन्होंने हैंड से पकड़ा है एग्जामिनर ने, और उस फुट को क्या कर रहे हैं अब ये ऊपर की ओर को इस तरीके से फ्लैक्स कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए, ये टेस्ट जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे किया जाता है, ये जो काफ मसल्स होती हैं यहाँ पे, इस पे किया जाता है देखने के लिए। और ये जो होती है पेशेंट की जो जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है ना, सीधा लेटा हुआ, मतलब पीठ के बल लेटा को सुपाइन पोजीशन कहते हैं। तो पेशेंट पीठ के बल लेटाते हैं उसको, लेडी को, और उसका एग्जामिन करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, जो काफ मसल्स उसकी, उसको ये वाली, इसको आराम से धीरे से क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, यानी कि इसको पकड़ के स्क्वीज़ करते हैं। और उसके बाद डॉर्सीफ्लेक्सेस द फुट, और जो ये जो फुट होता है इसको डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं अपोजिट इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, पहले नीचे को लाएंगे फिर ऊपर को करेंगे। तो उससे क्या पता चलता है कि जो फर्स्ट जो होता है इसमें, ये टेस्ट में क्या होगा, अगर पेन हो रहा है, डीप स्टील पेन हो रहा है यहाँ पे, ये जो इसमें काफ मसल्स में, तो इसको फील होता है मदर को फील, तो ये पेशेंट ये जो पेन फील हो रहा है मदर को, तो इसका मतलब है जो ह्यूमन साइंस है वो पॉजिटिव है। तो ये भी एक आफ्टर डिलीवरी ये वाली प्रॉब्लम भी पेशेंट में आ जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अब होता है जो इमोशनल टेस्ट, ई फॉर इमोशनल स्टेटस। तो इमोशनल स्टेटस में देखेंगे कि पेशेंट क्या कर रहा है अपने बच्चे के संग, पेशेंट मतलब लेडी अपने बेबी के साथ कैसे बिहेव कर रही है, और इसे नोट करना होता है उसके बेबी के संग उसका कैसा अटैचमेंट है, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा रहता है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग पैटर्न मतलब अपने बेबी के संग कैसा अटैचमेंट है। और उसका जो इस समय क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशन इन एस्ट्रोजन लेवल होता है, ब्लेम फॉर द इमोशनल रोल कोस्टर देन द मैनी मैम जो होती है, ये इस समय जो कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिससे कि जो आफ्टर बर्थ जो होता है मदर क्या करती है उसमें काफ़ी चेंज होता रहता है। तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या करता है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये जो ये हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हो सकता है उसको, ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो ये सारी चेंजेस हो सकते हैं, उसमें भी स्ट्रेस भी होगा, उसको इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है। तो वो सब बेबी की वजह से भी होता है कि बेबी है तो रो रहा है, उसको फीड करानी है उसको, ये सब उसका कभी कभी क्या होता है, बहुत खुशी लगती है कि अरे बेबी है तो अपना दर्द, कोई लोग इसको कुछ ज़्यादा दिल से ले लेते हैं कि अब मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इमोशनली थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब उसमें देखना होता है, उनकी बॉन्डिंग कैसी है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैसे तो नहीं हो रहा उनको, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं अपनी बेबी के संग, या इग्नोर कर रहे हैं, और बेबी रो रहा है और मदर सो रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। ये सब भी सब इमोशनल अटैचमेंट उसका कैसा, ये सब नोट करना होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो।